गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार PS12 मैथ में आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जो हमारा सेशन चल रहा इस वीडियो में क्या है, क्लास 10 से संबंधित जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो सीरीज चल रही है, यहाँ से हमारे पास ये बुक है क्लास 10 की, जो CBSE और यूपी बोर्ड दोनों को हम कंबाइंड यहाँ पर करा रहे हैं। आपके सामने देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो CBSE का स्टूडेंट्स है वो करता रहे इंग्लिश में, और जो हिंदी मीडियम का वो हिंदी में समझता है। तो यहाँ से हम आपको करा रहे हैं दोनों को कंबाइंड, हिंदी और इंग्लिश में स्टूडेंट। तो ये चैप्टर चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? चैप्टर नंबर 3 का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ से हम एक्सरसाइज, हमने पिछली क्लासों में आपको चैप्टर नंबर 2 जो आपका पोलिनोमियल है, और चैप्टर नंबर 1 जो आपका रियल नंबर है, वो हमने आपको करा दिया है। अब जो चैप्टर चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इसमें भी हमने आपको इंट्रोडक्शन इसका करा दिया है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ पिछली वीडियो में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लें, हमने बहुत अच्छे से करा रखा है। तो यहाँ से हम अब करा रहे हैं एक्सरसाइज, स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो आपकी 3.1 है। तो 3.1 में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कॉमा एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो प्रॉब्लम दे रखी है ये वाली, इसके सबसे पहले तो इसके पेयर निकाल दीजिए, लीनियर ऑफ पेयर। फिर इसके बाद क्या करना होगा, इसका ये ग्राफिक से इसे सॉल्व कर दीजिए। फाइंड द देयर ऑफ ग्राफिकली, तो इसका एक ग्राफ बना दीजिए जिससे सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले इसके लीनियर ऑफ पेयर निकाले जाएंगे। तो करने का क्या तरीका, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज डाल लीजिए 3.1। आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है स्टूडेंट्स 3.1 चल रही है, यहाँ पर 3.1 एक्सरसाइज चल रही है आप पे 3.1। इसमें क्वेश्चन में कह रहा, क्वेश्चन फर्स्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इसका मतलब ये कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसमें कह रहा द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व करते हैं, लेट कर लेंगे यहाँ से द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है, माना लड़कियों तथा लड़कों की संख्या x तथा लड़की और लड़कों की संख्या क्रमशः x तथा y है। हमने मान लिया यहाँ पर द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है, माना लड़कियों तथा लड़कों की संख्या क्रमशः x और y है, अर्थात लड़कियों की संख्या x ले ली और लड़कों की संख्या y ले ली यहाँ से स्टूडेंट्स। तो इसको देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रश्नानुसार।
पियर्सन के अनुसार इसमें क्या होगा, इसमें कह रहा 10 कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमने मान लिए एक्स और वाई टोटल जो बॉयज़ और गर्ल्स थे मिलाकर, इसका मतलब ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। इक्वेशन नंबर बनी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर बनी आपकी यहाँ से फर्स्ट। यहाँ से देखेंगे अब दूसरी कंडीशन कह रहा जो गर्ल्स हैं वो जो गर्ल्स हैं जो लड़कियों की संख्या है वे लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात जो लड़कियां हैं वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ से इसको इधर ले आइए एक्स को, तो एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये आपके आगे विच इज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ से समझ में आ गया होगा। पहला आंसर तो ये पूछ रहा था इसमें कि इसके लीनियर ऑफ पेयर निकाल दीजिए, तो लीनियर ऑफ पेयर आपके ये आ चुके हैं एक्स प्लस वाई बराबर 10 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से अब इसको सॉल्व किया जाएगा, इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से स्टूडेंट से लिखेंगे एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से कैसे इसको ग्राफिक करेंगे, तो सबसे पहले इसके पॉइंट निकाले जाएंगे। यहाँ से इसमें पुट कर लीजिए स्टूडेंट्स, मान रख लीजिए x बराबर 0, देन जब इस वाली इक्वेशन में हम x बराबर 0 पुट करते हैं x के स्थान पर, तो y का मान बचा यहाँ से 10। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट निकल के आए वो निकल के आए 0,10। इसी प्रकार अगेन पुट करते हैं y इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी x की वो वैल्यू निकल के आई आपकी 10। तो देयर इम्प्लाइज जो आपके कोऑर्डिनेट आए निकल के 10,0। अगेन दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन सेकंड को लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड में क्या होगा, x माइनस का y इक्वल टू 4। तो यहाँ से पुट करते हैं x बराबर 0, देन तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स यहाँ से 4। देयर इम्प्लाइज आपके जो y की वैल्यू आई माइनस का 4 निकल के आएगी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए स्टूडेंट्स निकल कर वो है आपके 0, माइनस का 4। इसी प्रकार पुट करते हैं अगेन इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0, देन वैल्यू आई यहाँ से निकल के y बराबर 0, तो x बराबर आ गया 4। तो देयर इम्प्लाइज इसके जो कोऑर्डिनेट आए 4,0 है। देन द फाइंड हमने आपके सॉल्यूशन से निकाल दिए यहाँ पर। तो इसका एक ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है, इसको इस टाइप देखते हैं स्टूडेंट। ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है आपका y एक्सिस, ये होता है आपका y डैश और ये होता है आपका x डैश। ग्राफ इस फॉर्म में बनाया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट होता है आपका ओरिजिन पॉइंट जिसको बोलते हैं 0, जिसको बोला जाता है 0। यहाँ से ये पॉइंट आपको दिख नहीं रहे हैं, देखते हैं इसको नेक्स्ट। इसको हम इधर करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, इन पॉइंटों को हम इधर निकालते हैं फ्रॉम सेकंड से वैल्यू इक्वेशन दे रखी है y माइनस के x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से पुट करेंगे स्टूडेंट्स x बराबर 0, तो यहाँ से देन y की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से माइनस का 4। देन द देयर कोऑर्डिनेट आर 0, माइनस का 4। अगेन द पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आएगा आपका 4। देन द देयर कोऑर्डिनेट आर कोऑर्डिनेट आएंगे आपके 4,0, विच इज द सॉल्यूशंस। यहाँ से देखेंगे अब इसको ग्राफ किया जाएगा। ग्राफ करने का तरीका क्या होता है, हमने इसको ले लिया ग्राफ बनाने के लिए, हमने इसके 4 पार्ट में कन्वर्ट, इस टाइप से ग्राफ बनाया जाता है। इसको लाइन को ड्रॉ किया जाता है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ये पॉइंट होता है आपका मिड पॉइंट जो 0,0 होता है यहाँ से। तो देखेंगे सबसे पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को लॉक करेंगे इस वाले ग्राफ पर, इस वाले डायग्राम पर। देखते हैं कैसे। सबसे पहला कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,10 दे रखा है स्टूडेंट्स आपका 0,10। तो यहाँ से जब आपका 0,10 दे रखा है ये वाला कोऑर्डिनेट, तो इसको लॉक करेंगे तो x की वैल्यू 0 मानी जाएगी, क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट आता तो x अक्ष ये है, इसका मान 0 आ गया। इसी प्रकार y की वैल्यू दे रखी है आपकी 10। अब इसको लॉक कर लीजिए। सबसे पहले ये 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, डॉट 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 10 आ गया यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, डॉट 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 माइनस का यहाँ 4 आ गया, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 4 आ गया। अब इधर आ गया 10, जगह कम है। इसी प्रकार इसको हम ले लेते हैं, जो पॉइंट दे रखे हैं उसी को मान लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ -1 आ गया, -2 आ गया, -3, -4।
डॉट 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 माइनस का 10 है। इसी प्रकार माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट 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 और माइनस का 10 आ गया। इस टाइप से ग्राफ को लॉक किए जा, पॉइंट हमने लॉक कर लिए। यहाँ पर अब इन पॉइंटों को लॉक इट करते हैं, इन पॉइंटों का रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। 0 एक्स का मान 0 तो ये 0 हो गया, तो वाई का मान 10 तो वाई का मान 10 देखेंगे, वाई एक्सेस ये है प्लस की। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट पर आएंगे, पॉइंट हमने लॉक कर दिए, दूसरे पॉइंट पर आएंगे तो एक्स की वैल्यू दे रखी है 10, 10 एक्स की वैल्यू 10 है तो 10 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जाएगी एक्स की वैल्यू। तो 10 हो गया, ये 10 पर हमने इसको मार्क कर दिया। इसी प्रकार 0 बचा, 0 जो है वाई की वैल्यू होती है तो 0 ही आ गया। इनको अब यहाँ से ड्रॉ करते हैं लाइन को, ये होगी जी लाइन। तो ये आपकी जो एक्स लाइन आई ये आई आपकी एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन। ये वाली आपकी लीनियर इक्वेशन थी जो इस प्रकार ड्रॉ हुई 10, 10 10 और 10 तक जाएगी ये लाइन। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट को लॉक करते हैं, जैसे पहला पॉइंट दे रखा है 0, माइनस का 4, एक्स का मान 0 हो गया, वाई का मान माइनस का 4 है तो वाई देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा वाई। इसी प्रकार अगेन एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है, वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 4 कहाँ पर है, एक्स की वैल्यू 4 ये रही और वाई की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 0 ये रही। तो इन दोनों को भी यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, लाइनों को ये कर दीजिए ड्रॉ। इसके ये लाइन कौन सी आई आपकी निकल कर, ये लाइन आई एक्स माइनस के वाई बराबर 4, एक्स माइनस के वाई बराबर 4। इसी प्रकार आपके सामने जो दिए गए हैं सभी पॉइंट लॉक हैं। इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा 10, 0। इसी प्रकार इस पॉइंट को बोला जाएगा 0, 10, 0, 10। इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा, इसको लिखा जाएगा 0, माइनस का 4। इसी प्रकार इसको लिखा जाएगा 4, 0, 4, 0। अब यहाँ से आपके सामने देख सभी पॉइंट हमने निकाल दिए, ये होती है आपकी ग्राफीय विधि। तो इसमें देखेंगे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को और फाइंड कर देंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट को और निकाला जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे यहाँ से। तो इनको निकालने के लिए क्या करना होगा, जो लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हैं, जो लाइन है मतलब जो दी गई लाइन ऑफ पेयर इसको इंटरसेक्ट करती हैं, उन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। देन द फाइनली यहाँ से ये रिजल्ट निकल कर आएगा, इसके कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएंगे, यही आपके सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं और बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, जब हम इसको फाइंड कर लेंगे इस वाले कोऑर्डिनेट को एक्स, वाई को। तो इनको सॉल्व करने के लिए इन दो इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी इक्वेशन पहली और इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है। यहाँ से इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, हमने आपको 3 मेथड सिखा रखे हैं इंट्रोडक्शन में, इसी चैप्टर में। एक मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, तीसरा मेथड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम कोई से मेथड से यहाँ लगा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाइए या क्रॉस लगाइए या एलिमिनेशन लगाइए, जो हमसे आपको इजी लगे हम उसको लगा सकते हैं पेपर में। तो यहाँ से देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए अभी आप, हम इनको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, सभी नोट कर लीजिए जल्दी से। सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 10 है और एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। देखेंगे किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है तो दोनों के सेम है, लेकिन इस वाई के कोफिशिएंट जो है वो सेम है लेकिन अपोजिट साइड के, जो अपोजिट साइड के तो दोनों को ऐड कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर एक्स प्लस वाई बराबर 10 और एक्स माइनस के वाई बराबर 4, दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपकी कोड, ये एक्स वाई वेरिएबल कट जाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका 2x। कितना बचा, एक्स और एक्स को जोड़ देंगे 2x आ गया और ये हो जाएगा आपका 14। देर इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू निकालेंगे आपकी 7 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, एक्स की वैल्यू 7 और 7 जो एक्स की वैल्यू थी ये क्या आया है एक्स के निकल के। हमने क्या माना था एक्स को गर्ल्स, क्या माना था आपको गर्ल्स, इसको क्या माना था, इसको माना था हमने गर्ल्स, क्या माना था जी गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई 7। इसी प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं, एक्स की इस वैल्यू को फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ से कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से इस वाले मान को हम पुट कर सकते हैं एक्स के स्थान पर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 प्लस का y इक्वल टू 10। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, y बराबर 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचा 3। ये मान किसका आया था स्टूडेंट्स, ये मान आया आपका बॉयज़, ये मान आया यहाँ से बॉयज़ों का। तो हमने आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड, यहाँ से लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर रेस्पेक्टिवली 7 and 3। देन
फाइंड फाइनली सॉल्यूशन। तो देयर आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 7 and 3। इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सबसे पहले ये आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी, तो प्रॉब्लम को इसके लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन निकालिए। तो लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन स्टूडेंट ये आपके सामने हमने रिप्रेजेंट कर दिए थे, जो इस प्रॉब्लम से हम लाए थे निकाल कर। दूसरे बात अगेन क्या पूछ रहा था, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन, तो हमने ग्राफ बना दिया आपका और सॉल्यूशन भी आपके सामने निकाल दिए। जो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, जो लाइन यहाँ पर जो इक्वेशन इसको इंटरसेक्ट करती हैं, उन पॉइंट को हम यहाँ लॉक कर लेते, उन पॉइंट को यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका जो मान आया निकल के ये आया 7,3। इसका मतलब है इसका मान आया 7,3। इसको हम सॉल्व, ये मान हम निकल के आ गया है। इस टाइप से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन हमने करा दिया, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, इसका नोट कर लीजिए जल्दी से। देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट जो था आपका, पहला क्वेश्चन तो हमने करा दिया फर्स्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर देयर कॉस्ट ₹50। इसका मतलब है 5 पेंसिल और 7 पेन को मिलाकर उसका जो मूल्य है वो कुल मूल्य 50 रुपये है। वेयर है जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। इसका मतलब है 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेन और 5 कलमों को मिलाकर इसकी जो कॉस्ट बनी वो 46 रुपये बनी। ये कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन। इसका मतलब ये एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इसको निकालेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले इसके लीनियर ऑफ पेयर फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका होता है, मान लीजिए जो इसमें पूछ रहा है, एक पेंसिल पूछ रहा है और एक कलम पूछ रहा है, इसको ही मान लेते हैं। लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड ए पेन इज X and Y रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य X तथा का मूल्य क्रम से है, क्या मूल्य क्रम से है X तथा Y है। हमने मान लिया एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य X तथा Y है। देन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कह रहा है इसमें कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट आर 50 रुपीज़। अर्थात 5 पेंसिल का मतलब क्या है X रुपये, तो 5X हो जाएगा। इसी प्रकार Y किसका मान है, पेन का, दोनों को मिलाकर 7Y कितने रुपीज़ आ रहा है, 50 रुपीज़। इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट, इक्वेशन नंबर आ गई आपकी फर्स्ट स्टूडेंट। यहाँ से देखेंगे अगेन कंडीशन क्या है इसमें, फिर कह रहा 5 पेंसिल, फिर कह रहा है इसमें 7 पेंसिल और 5 कलमों का, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल्य स्टूडेंट्स वो है आपका 46 रुपये। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो। पहला आंसर तो आपका आ चुका है, ये इसमें पूछ रहा था, इसको बोला जाता है लीनियर ऑफ विच इज लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला कि आपके लीनियर ऑफ पेयर निकाल दीजिए। हमने आपके सामने फाइंड कर दिए, इस प्रकार से निकाले जाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसी प्रकार अब 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से एनी मेथड्स इसको लगा सकते हैं, कोई सा भी। तो यहाँ से देखते हैं एलिमिनेशन मेथड ही लगाते हैं, अच्छा मेथड होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्या करना होगा,
इसमें देखते हैं इसके किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। इधर आ रहा 5x, इधर आ रहा 7x, तो x के एक वेरिएबल को ही मैच कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इस वाली इक्वेशन में क्या करना होगा, इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में कर दीजिए आप 7 से मल्टीप्लाई, और आप जो सेकंड इक्वेशन है उसमें कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई। देन तो हम इसको लिख सकते हैं, नाउ अप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5। ठीक है, समीकरण 1 में 7 से और समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर कर दीजिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए समीकरण 1 में 7 से और समीकरण 2 में 7 से। तो करते हैं इसमें समीकरण फर्स्ट में 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35x, इसी प्रकार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49y, इसी प्रकार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, तो 350। अब यहाँ से अगेन इस वाली सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे कितने की स्टूडेंट्स, इसमें मल्टीप्लाई की जाएगी 5 की, इसमें मल्टीप्लाई की जाएगी 5 से, और इसमें करेंगे 7 से। इसमें 5 से करते हैं 5 7 जा 35x, और प्लस 5 में करेंगे 5 की तो 25y इक्वल टू, इसमें 5 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 से करते हैं 5 30 जीरो, यहाँ से लगा 3 5 चौक 20 और 3 23, 230 आ गया। अब इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ से, सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर यहाँ से कैसे घटाया जाएगा, इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, इसको देखते हैं। एक्स के वेरिएबल सेम है और अपोजिट साइड के हैं, तो इसको कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 24y, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 120 बचेगा। 24 से इसे डिवाइड कर दीजिए 5 टाइम, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5, y की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 5। जो y था वो क्या था आपका, कलम था, y क्या था स्टूडेंट्स, कलम था। तो यहाँ से आपके सामने कलम की कॉस्ट आ गई निकल के, ये क्या था आपका कलम था। यहाँ से जो आपका था पेन, क्या था यहाँ से स्टूडेंट्स, पेन। इसी प्रकार अगेन इस वाले मान को पुट कर दीजिए, इस मान को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट से पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पुट y बराबर यहाँ से लिख दीजिए, पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा 5, तो यहाँ से होगा 5x प्लस का 7 इंटू y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 5, और प्लस इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 50। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से 5x इजिकल टू 50, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 7 5 जा 35, इसको घटाते हैं कितना आ जाएगा 10 में से यहाँ इतना बचा है 15, तो 5x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 3। और जो x का मान था वो क्या था आपका, x का मान था एक पेंसिल, क्या था पेंसिल, एक कलम और एक पेंसिल। तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट, जो ये था आपका क्या था, ये पेंसिल, ये थी आपकी पेंसिल जिसको बोला जाता था, ये पेंसिल थी। यहाँ से आपके सामने हमने दो ये सॉल्यूशन आ गए हैं आपके, पेन और पेंसिल पूछ रहा था, आपके सामने जो सॉल्यूशन आए विच इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम इसका एक ग्राफ भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में ग्राफ बनाया था, बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।